श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 930 परिच्छेद 115 राम के मकान में नित्य तथा लीला साधना चाहिए। श्री रामकृष्ण राम के यहाँ आए हुए हैं। उनके नीचे के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। आनंद पूर्वक भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। आज शनिवार है, जेठ की शुक्ला दशमी 23 मई 1885। शाम के 5 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण के सामने महिमा चरण बैठे हैं। बाई ओर मास्टर हैं, चारों ओर पलटू, भवनाथ, नृत्य गोपाल और हरमोहन हैं। आते ही श्री रामकृष्ण भक्तों के बारे में पूछने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, छोटा नरेंद्र नहीं आया? कुछ देर बाद छोटे नरेंद्र आ गए। श्री रामकृष्ण, वह नहीं आया? मास्टर, जी कौन? श्री रामकृष्ण, किशोरी। गिरीश घोष नहीं आएगा? और नरेंद्र? कुछ देर बाद नरेंद्र ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण भक्तों से, केदार चैटर्जी अगर रहता तो खूब आनंद आता। गिरीश घोष से उसकी खूब बनती है। महिमा से सहास्य। वह भी वही बात दोहराता है, अर्थात अवतार मानता है। कमरे में कीर्तन होने का बंदोबस्त कर रखा गया है। कीर्तनिया हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण से कह रहा है, आप आज्ञा दे तो कीर्तन आरंभ हो। श्री रामकृष्ण ने कहा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा। पानी पीकर मसाले की थैली से आपने कुछ मसाला निकल कर खाया। मास्टर से थैली बंद करने के लिए कहा। कीर्तन हो रहा है। खेल की आवाज से श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। गौर चंद्रिका सुनते सुनते वे समाधि मग्न हो गए। पास ही नृत्य गोपाल थे। उनकी गोद पर श्री रामकृष्ण ने अपने पैर फैला दिए। नृत्य गोपाल भी भावावेश में रो रहे हैं। भक्तगण चुपचाप यहां समाधि की अवस्था देख रहे हैं। कुछ प्रकृतिस्थ होकर श्री रामकृष्ण वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण, नित्य से लीला और लीला से नित्य। नृत्य गोपाल से, तेरा क्या भाव है? नृत्य गोपाल, दोनों अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण आंखें बंद करके कह रहे हैं, क्या केवल इस तरह ही रहना है? क्या आंखें बंद कर लेने पर वे हैं और आंखें खोल लेने पर वे नहीं हैं? जिनकी नित्यता है, लीला भी उन्हीं की है। जिनकी लीला है, उन्हीं की नित्यता है। महिमा से, अजी तुम्हें एक बात बतलानी है। महिमा चरण, जी। दोनों ईश्वर की इच्छाएं हैं। श्री रामकृष्ण, कोई ऊपर चढ़कर फिर उतर नहीं सकता और कोई ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर घूम फिर सकता है। उद्धव ने गोपियों से कहा था, तुम जिन्हें अपना कृष्ण बना रही हो वे सर्वभूतों में हैं। वे ही जीव जगत हुए हैं। इसीलिए कहता हूं, क्या आंखें बंद करने से ही ध्यान होता है और आंखें खोलने से कुछ नहीं? महिमा, एक प्रश्न है, जो भक्त हैं उन्हें भी किसी समय निर्वाण की आवश्यकता है? श्री रामकृष्ण, निर्वाण चाहिए ही, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह भी है कि कृष्ण भी नित्य है और भक्त भी नित्य है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम। जैसे जहां चंद्र है वहीं तारे भी हैं। कृष्ण भी नित्य है और भक्त भी नित्य है। तुम ही तो कहते हो, अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम। और तुमसे तो मैंने कहा है कि जिस भक्त में विष्णु का अंश रहता है उसमें भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। मैं एक ज्ञानी अर्थात न्यांगटा के पंजे में फंस गया। उसने 11 महीने तक वेदांत सुनाया, परंतु वह मुझ में भक्ति का बीज बिल्कुल नष्ट नहीं कर सका। घूम फिर कर वही माँ माँ। जब मैं गाता था तब न्यांगटा रोने लगता था। कहता था, अरे यह तूने क्या सुनाया? देखो, इतना बड़ा ज्ञानी भी रोने लगता था। छोटे नरेंद्र आदि से, इतना समझ रखना।
अलख लता का रस जब पेट में जाता है तो पेड़ होता ही है। भक्ति का बीज अगर पड़ गया तो उससे क्रमशः पेड़ और फूल फल होते ही हैं। मूषलम कुलनाशनम, मूषल घिसकर जरा सा रह गया था। उस थोड़े से अंश से यदुवंश का ध्वंस हो गया। चाहे लाख ज्ञान और विचार करो, भक्ति का बीज अगर भीतर रहा, घूम फिर कर वही भज राम भज सीता राम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए महिमाचरण से कह रहे हैं, तुमको क्या अच्छा लगता है? महिमाचरण हंसकर, कुछ भी नहीं, आम अच्छा लगता है। श्री रामकृष्ण सहास्य, अकेले अकेले न, आप भी खाओ और दूसरों को भी कुछ दो। महिमा सहास्य, देने की विशेष इच्छा तो नहीं है, अकेले खाया तो बुरा क्या है? श्री रामकृष्ण, परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? क्या आँख खोलने ही से वे गायब हो जाते हैं? मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूँ। उन्हें प्राप्त करने पर यहाँ समझ में आ जाता है कि वे ही स्वराट हैं और वे ही विराट हैं। वे ही अखंड सच्चिदानंद हैं और वे ही जीव जगत हुए हैं। साधना चाहिए, केवल शास्त्र रटने से नहीं होता। मैंने विद्यासागर को देखा, वह पढ़ा लिखा खूब है, परंतु अपने भीतर में क्या है उसने नहीं देखा। बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही उसने आनंद प्राप्त किया है। ईश्वर के आनंद का स्वाद उसने नहीं पाया। केवल पढ़ने से क्या होगा, धारणा कहाँ? पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी, परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं बूंद भर भी पानी नहीं निकलता। महिमा, संसार में कितने ही काम हैं, अवसर कहाँ मिलता है? श्री रामकृष्ण, क्यों, तुम तो सब स्वप्नवत बतलाते हो। सामने सागर देखकर लक्ष्मण ने धनुष लेकर कहा था, मैं वरुण का वध करूंगा। यही समुद्र हमें लंका नहीं जाने दे रहा है। राम ने समझाया, लक्ष्मण, यहां जो सब देख रहे हो, यहाँ स्वप्नवत अनित्य है ना, अतएव समुद्र भी अनित्य है और तुम्हारा क्रोध भी अनित्य है। मिथ्या को मिथ्या के द्वारा मारना भी मिथ्या है। महिमाचरण चुप हो रहे। महिमाचरण को बहुत से पारिवारिक काम करने पड़ते हैं और उन्होंने परोपकार के लिए एक नया स्कूल खोला है। श्री रामकृष्ण महिमा से, शंभू ने कहा, मेरी इच्छा है ये रुपए सत्कार्य में लगाऊं, स्कूल दवाखाना खोल दूं, रास्ता घाट तैयार कर दूं। मैंने कहा, निष्काम भाव से कर सको तो अच्छा है, परंतु निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है। न जाने किस तरफ से कामना निकल पड़ती है। तुमसे एक बात और पूछता हूँ, अगर ईश्वर तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उनसे कुछ स्कूल, अस्पताल, दवाखाने ये सब मांगने लगोगे? एक भक्त, महाराज, संसारियों के लिए क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण, साधु संग, ईश्वर की बातें सुनना। संसारी मतवाले हो रहे हैं, कामिनी और कांचन में मत्त हैं। मतवाले को भात का पानी थोड़ा थोड़ा सा पिलाते रहने पर वह अच्छा हो जाता है, उसे होश आ जाता है और सद्गुरु के पास उपदेश लेना चाहिए। सद्गुरु के लक्षण हैं, जो वाराणसी गया हो और वाराणसी जिसने देखी हो, उसी से वाराणसी की बातें सुननी चाहिए। केवल पंडित होने से नहीं होता। जिसे यह बोध नहीं हुआ कि संसार अनित्य है, उससे उपदेश न लेना चाहिए। पंडित में विवेक और वैराग्य के रहने पर ही वह उपदेश दे सकता है। सामाध्यायी ने कहा था, ईश्वर नीरस है। जो रस स्वरूप है उन्हें बतलाता था नीरस। जैसे किसी ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ गौशाले में बहुत घोड़े हैं। सब हंसते हैं। संसारी मतवाले हो रहे हैं। वे सदा सोचते हैं, मैं ही यह सब कर रहा हूँ और घर द्वार यह सब मेरा है। दांत निकालकर कहता है, इनके अर्थात स्त्री आदि के लिए फिर क्या होगा? मैं ना रहूँगा तो इनके दिन कैसे कटेंगे? मेरी स्त्री को और मेरे परिवार को कौन संभालेगा? राखाल ने कहा, मेरी स्त्री की फिर क्या दशा होगी? हरमोहन, राखाल ने ऐसी बात कही? श्री रामकृष्ण, इस तरह नहीं कहेगा तो क्या करेगा?
जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। लक्ष्मण ने राम से कहा, भाई, बड़े आश्चर्य की बात है। साक्षात वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक से विकल हो रहे हैं। राम ने कहा, भाई, जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। भाई, ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ। जैसे किसी के पैर में एक कांटा लगा है, वह उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा ले आता है, फिर उस कांटे से कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक देता है। अज्ञान कांटे को निकालने के लिए ज्ञान कांटे की जरूरत होती है। फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों कांटों को फेंक देने पर जो कुछ रह जाता है वह विज्ञान है। ईश्वर है, इसका आभास मात्र लेकर उन्हें अच्छी तरह जानना पड़ता है और उनसे खास तौर से बातचीत की जाती है। यह विज्ञान है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, तीनों गुणों से पार हो जाओ। इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए विद्या माया को अपनाना पड़ता है। ईश्वर सत्य है, संसार अनित्य है, यह विचार है, अर्थात विवेक और वैराग्य है। और उनके नामों और गुणों का कीर्तन, ध्यान, साधु संग, प्रार्थना, ये सब विद्या माया के अंदर है। विद्या माया जैसे छत की ऊपर वाली कुछ सीढ़ियां हैं और एक सीढ़ी उठने से ही छत है। छत में उठने का अर्थ है ईश्वर लाभ। विषयी लोग मतवाले हो रहे हैं, कामिनी और कांचन में मत्त हैं, होश नहीं। इसीलिए तो इन लड़कों को मैं प्यार करता हूँ। उनमें कामिनी और कांचन का प्रवेश अभी नहीं हुआ। आधार अच्छा है, ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। संसारियों में कांटे चुनते ही चुनते सब साफ हो जाता है, मछली नहीं मिलती। संसारी लोग ओले की चोट खाए हुए आम के सदृश होते हैं। यदि तुम उन आमों को ईश्वर को अर्पण करना चाहते हो तो उन्हें गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेना पड़ता है, परंतु फिर भी ऐसे फल बहुत कम पूजा में चढ़ाए जाते हैं। परंतु उन्हें यदि चढ़ाना ही पड़े तो ब्रह्म ज्ञान के सहित, अर्थात तुम्हें यह समझ लेना पड़ता है कि सब कुछ ईश्वर ही हुए हैं। श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त तथा श्रीयुत विहारी भादुड़ी के पुत्र के साथ एक थियोसोफिस्ट आए हुए हैं। मुखर्जियों ने आकर श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। आंगन में संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। ज्यों ही खोल बजा, श्री रामकृष्ण घर छोड़कर आंगन में जा बैठे। साथ ही साथ भक्तगण भी उठ गए। भवनाथ अश्विनी का परिचय दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने अश्विनी की ओर इशारा करके मास्टर से कुछ कहा। मास्टर और अश्विन में कुछ बातें होने लगी। नरेंद्र भी आंगन में आए। श्री रामकृष्ण अश्विनी से कह रहे हैं, इसी का नाम नरेंद्र है।